हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझा क्या आप लोगों को? किसको कोई प्रॉब्लम है किसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में? सिंपल क्वेश्चन था एकदम। देखो, दोनों में से फर्क पहली बात कितना है? दोनों के अंदर डिफरेंस है आप लोगों का 40 का। 40 में से परमानेंट डिफरेंस कितने का हो गया आप लोगों का? 10 का। तो बच्चा कितना टाइमिंग डिफरेंस आप लोगों का? 30 का। तो 30 का 40%, 30 का 40% आप लोगों को बनाना पड़ता है। वो आ गया 12। डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट करो, पीएनएल को, सॉरी, इनकम टैक्स को क्रेडिट करो। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इनकम टैक्स को क्रेडिट करने का है? सर ये कैसे पहचानना कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है कि लायबिलिटी बनता है? देखो सिंपल है। बुक्स में डेप्रिसिएशन 60 का है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 30 का है। इनकम टैक्स में इनकम ज्यादा रहेंगी, आप टैक्स ज्यादा भरेंगे एज कम्पेयर टू बुक्स। बुक्स में भरना था कम, इनकम टैक्स में आप ज्यादा भर के आ गए। कोई चीज ज्यादा भर के आ गए तो क्या बनता है आप लोगों का? डेफर्ड टैक्स एसेट। समझे क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ता है। ठीक है, समझा गया? इसको कोई डाउट होगा तो पूछो, मैं रुके हुआ हूं यहाँ पे, जब तक कि कोई बोलता नहीं मैं आगे बढ़ता। यस सर, समझा। चलो ठीक है, समझा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है अगेन। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये क्या रहेगा मालूम है? परमानेंट डिफरेंस, इसका डिडक्शन कभी मिलता नहीं इनकम टैक्स में। अब डेप्रिसिएशन एज पर बुक से 20 लाख का और इनकम टैक्स में है 85 लाख रुपए का। बाप रे बाप! बुक्स में है 20 लाख और इनकम टैक्स में है 85 लाख रुपए का। अंजलि भक्कड़ बताओ कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, टाइमिंग डिफरेंस यहाँ पे? बोलो। 65। 65 लाख। अब बताओ यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा? बुक्स में इनकम ज्यादा रहेगी। बुक्स में इनकम ज्यादा रहेंगी तो बुक्स में टैक्स हाँ, भी ज्यादा रहेंगे। ज्यादा रहेगा। इनकम टैक्स में इनकम कम रहेंगी तो इनकम टैक्स में टैक्स भी कम तो रहेगा। टैक्स भी कम रहेगा। आप कम भर के आ जाएंगे। आप चालान के हिसाब से भरते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, है ना? तो आप चालान कम भर के आ जाएंगे। आपको भरना था ज्यादा, कोई चीज आपने कम भरी, आपको भरना थी ज्यादा, तो क्या बनता है यहाँ पे? डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वेरी गुड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कोई चीज कम भरना थी, आप ज्यादा भर के आ गए, डेफर्ड टैक्स एसेट। कोई चीज ज्यादा भरना थी एज पर बुक्स, एज पर बुक्स अपन लोगों को ज्यादा टैक्स भरना था, आप लोग कम भर के आ गए, तो क्या बनेगा यहाँ पे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय इनकम टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितने की बनेगी? देखो 65 का फर्क है, 65 का फर्क है, 65 इंटू 40%, 26। करंट टैक्स की तो एंट्री आप लोगों को मालूम है, इनकम टैक्स टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। करंट टैक्स की एंट्री का पे होंगी 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40%, 16 लाख। ठीक है, चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 क्या था? सॉरी, ये 3 रहे हुआ है। Purnima Limited has provided depreciation as per accounting records of rupees 8 lakh. As per tax record, it should be 14 lakh. Okay. पूर्णिमा लिमिटेड है बोले 8 लाख का डिप्रिसिएशन बोले अकाउंट में, तो टैक्स में 14 लाख का, और अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन टैक्स रिकॉर्ड इज 11,200। ठीक है, हाउ मच डीटीए डीटीएल शुड बी क्रिएटेड? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एकदम सेम है। 2 लाख के बदले यहाँ पे क्या आ गया? 8 लाख। टैक्स में कितना आ गया बोले? 14 लाख। ठीक है, और यहाँ पे 30,000 के बदले कितना है? 11,200। चलो बताओ मेरे को अल्टीमेट फिगर यहाँ पे डीटीए बनेगा डीटीएल बनेगा, ये आप लोग खुद सॉल्व करो और मेरे को बताओ। पहले डेप्रिसिएशन का देख लो, बाद में अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम रिकॉर्ड का देखना। सॉल्व करो और बताओ मेरे को। सॉल्व करो और बताओ जल्दी। किसे सॉल्व करा? प्रणीता जादव सॉल्व करा क्या आपने? यस सर। चलो पहले क्या बनता बताओ तो।
8 लाख का अकाउंटिंग और में है, इनकम टैक्स में 14 लाख रुपए का है। तो क्या बनेगा डिफर्ड बताओ, टैक्स इनकम कहाँ ज्यादा लायबिलिटी। रहेंगी? पहली बात बताओ, इनकम ज्यादा कहाँ रहेंगी, बुक्स में कि इनकम टैक्स में? बुक्स में। वेरी गुड, बुक्स में इनकम ज्यादा, तो बुक्स में टैक्स भी ज्यादा, है ना? टैक्स भी ज्यादा। तो आपने इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स भर के आए होंगे, लेकिन वो क्या भरा होगा आप लोगों ने? कम। कम। भरना था ज्यादा, भर के आए कम। भरना था ज्यादा, भर के आए कम, तो क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी बनेगी? 6 लाख के ऊपर कर लो। 2,40,000। कैसे? 6 लाख का 50% कितना होता? सर 40%। 50 दिया है ना यहाँ तो। सर ऊपर का क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर का क्वेश्चन है, वेरी गुड। ऊपर का क्वेश्चन है 6 लाख का 40% में कितना होता? 240। तो यहाँ पे आ गया 2.4 लाख। ओके चलो फिर आगे। अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसका अपने को मालूम है, डीटीए बनता, अपने पहले भी देख के आए हुए हैं, क्योंकि बुक्स में टैक्स नहीं आता, इनकम टैक्स में टैक्स आता। तो 11,200 का 40% करना पड़ेगा। 11,200 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 4480। समझ में आ रहा क्या? 4480 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0.0448। ठीक है, मैंने 1 लैक्स करे हुआ इसके लिए। 4480 माइनस 2,40,000, 235,520 आता हूँ। 2.35 मेरा डेफर्ड टैक्स का लायबिलिटी आने वाला है। 2.35 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझा क्या? 2.35 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रहा। इसको कोई डाउट इसमें? ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी क्वेश्चन अपन लोग देख रहे, क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये अपना डिफर्ड टैक्स का हो जाता क्वेश्चन। आपके नोट्स में 5 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत है आप लोगों को। कैसा रहता है इनकम टैक्स के अंदर, कैसा रहता पता है क्या? कि कभी कभी आप लोगों के हिसाब से आपको बहुत सारी डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है, वो डिडक्शन देने के वजह से आपको टैक्स बहुत कम आएगा। लेकिन इनकम टैक्स में कैसा रहता है कि आपको मिनिमम इतना है, उतना टैक्स आप लोगों को भरना ही पड़ता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 115 जेबी नाम का सेक्शन है, फाइनल में आएगा ये, अभी अपने को पढ़ना नहीं है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या रहता? कभी कभी आप लोगों को 10-10 साल की टैक्स हॉलिडेज दी जाती, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे थे। ठीक है, एटीआईए, एटीआईबी ऐसे सेक्शन से जहां पे पूरी की पूरी इनकम आप लोगों की माफ हो जाती है। जैसे 10 लाख की इनकम आई आपकी, प्रॉफिट आ रहा 10 लाख का, सेक्शन 80 बी क्या बोलता? पूरी की पूरी जितनी इनकम है पूरी माफ बोले, क्योंकि आपकी आसाम में इंडस्ट्री लगी हुई। ठीक है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 0, क्योंकि सेक्शन है जहां पे पूरी पूरी इनकम माफ हो जाती है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, अगर आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगाते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप पैसा कमा रहे, लेकिन टैक्स हॉलिडे की वजह से आपको टैक्स नहीं आ रहा। तो सरकार ने क्या बोला? भले ही बोले वो सेक्शन दिए होंगे, भले ही आपको सेक्शंस दिए होंगे जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी इनकम माफ हो जा रही है, लेकिन स्टिल आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो भरना ही पड़ेगा एट द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसका नाम है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो मैट एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको भले ही इनकम टैक्स में इनकम 0 आ रही होगी, लेकिन स्टिल इनकम टैक्स में आपको कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स भरना पड़ता ही है। तो यहाँ पे करंट टैक्स क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको यहाँ पे 115 जेबी के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। मिनिमम इतना तो टैक्स भरना ही है, उससे कम भर रहा हूँ तो आपको भरना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलता देखो, आपको ये तो समझ गया कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में ऐसा सेक्शन है कि जहां पे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 0 हो गई होगी, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी, स्टिल आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 115 जेबी मैट के हिसाब से। मैट अलग तरीके से अपना प्रॉफिट निकालता, उसका रेट है 7.5%, उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। देखो, अकाउंटिंग का प्रॉफिट है 6 लाख, बुक प्रॉफिट एज पर मैट 3.5 लाख, और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एट 60,000। सर ऐसा अलग अलग क्यों दिया? देखो इनकम टैक्स के अंदर तो शायद ही कंसर्न को पूरा पूरा इनकम ही माफ हो गई, टैक्स से नहीं होगा, लेकिन मैट में तो एक अलग तरीके से इनकम निकालना पड़ती है और टैक्स भरना ही पड़ता। समझ में आ रहा क्या? आपको मैट में टैक्स भरना ही पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? मैट में ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको टैक्स भरना ही पड़ता है।
मेरे को एक बात बताओ, भले ही आपका टैक्स का रेट 20% होगा, लेकिन आपको मिनिमम कितना टैक्स भरना पड़ता बताओ तो? मैट की इनकम मल्टीप्लाइड बाय मैट का रेट, इतना मिनिमम टैक्स भरना ही पड़ता है। 3.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.5%, 26,250 आपको भरना ही पड़ेगा। देखो मेरे को एक बात बताओ, पीजीबीपी के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ तो? पीजीबीपी के हिसाब से, प्लेन इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स कितना आता था बताओ? अगर मैट नहीं रहता था तो टैक्स कितना आता? बोलो। मैट नहीं रहता था तो टैक्स कितना आता था? कौन बोलेगा? बोलो। इफ नो मैट 12,000। टैक्स 12,000। बराबर है 60,000 का 20%, 12,000 आपको भरना ही पड़ता था। लेकिन सरकार क्या बोलती कि नहीं, 12,000 नहीं, आपको मिनिमम 26,250 भरना ही पड़ेगा। सर ये मैट सबको एप्लीकेबल है क्या? नहीं, वो जिनको टैक्स हॉलिडे वगैरह मिलती है, जिनकी पूरी की पूरी इनकम माफ हो जाती है, कुछ सेक्शन के अंदर जो एग्जाम्पशन ले रहा है, डिडक्शन ले रहा है, उनको कुछ मैट रहता है। सर हमको आपको भी मैट है क्या? नहीं, अपने को मैट नहीं रहता, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है उनको ही रहता है। तो बोलने की बात यह है कि तुम्हारा जो करंट टैक्स है वो कितना आएगा बताओ मेरे को? 12,000 भरना पड़ता है कि 26,250 भरना पड़ेगा? चालान कितने की भरना पड़ेगी? चालान कितने की भरना पड़ेगी बताओ? 12,000 की 26,250? 26,250। 26,250 तो भरना ही पड़ता है। समझ में आ रहा? तो आपका करंट टैक्स कितना हो गया? 26,250, which is equal to the tax of the book profit as computed by the matter. समझ में आ रहा है क्या? और फिर अब डेफर्ड टैक्स भी रहता है क्या? हाउ? क्योंकि देखो टैक्स एक्सपेंस जो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू, देखो मैट का टैक्स, क्योंकि मैट यहाँ पे लागू दिया हुआ है, प्लस डेफर्ड टैक्स। मैट का टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। मैट का टैक्स कितना है? 26,250। मैट नाम है, हाँ, मैट ने वो नहीं जो आप समझ रहे, मैट ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। डेफर्ड टैक्स कितना है? अब डेफर्ड टैक्स के अंदर कैलकुलेट करते समय देखो अकाउंटिंग के प्रॉफिट और बुक के प्रॉफिट को कंपेयर करो। 6 लाख बुक्स में प्रॉफिट और इनकम टैक्स में प्रॉफिट कितना है? 60,000। अंजलि भक्कड़ कितने का टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे बताओ तो? अंजलि 5,40,000। बराबर 5,40,000 का टाइमिंग डिफरेंस। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा कि एसेट बनेगा बताओ? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि बुक्स में प्रॉफिट ज्यादा है, बुक्स में टैक्स ज्यादा है, इनकम टैक्स में आप कम भर के। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बनेगा 5,40,000 का 20%, 1,08,000। समझ में आ रहा क्या? तो आप लोगों का यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा? 1,08,000 प्लस 26,250। गेटिंग माय पॉइंट? 1,34,250। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जहां भी आ गया आपको समझ लेना, आपका जो करंट टैक्स रहेगा दैट इज टैक्स एज पर दी मैट। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी आपस में ऑफसेट होती जाती है, उसके बारे में ये दिया हुआ है। डिस्क्लोजर करते समय आप लोगों को ये सब चीजें बताना पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स एसेट कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना है, किसकी वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स वो टाइमिंग डिफरेंस किसके कारण है, तो सब आप लोगों को चीजें डिस्कस करना पड़ेगी। ये सब आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा, डिस्क्लोजर नहीं पूछता, ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं पूछता कोई भी। आपको जो पूछते हैं वो सिर्फ ये है कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनता कि लायबिलिटी बनता। उतना भी अगर आपने पहचान लिया तो मैं पूरी जंग जीत गया इसकी, कि आपने डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को भी पहचान लिया तो भी मोर देन इनफ है। यही चीज क्वेश्चन में पूछने वाला है। और 100 क्वेश्चन अगर आज तक के डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी के बारे में पूछोगे पिछले 70 साल में, जब से डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, उसके अंदर 90 टाइम्स कौन सा क्वेश्चन पूछे हुआ है मालूम है? 90 टाइम्स क्वेश्चन पूछे हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन कि हमारा डेप्रिसिएशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कि डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। कभी कभी ये मैथ का क्वेश्चन भी पूछे हुआ है, एक दो बार मैथ का भी क्वेश्चन पूछे हुआ है और कभी कभी इसका भी क्वेश्चन पूछे हुआ है। समझ में आ रहा है कि इतना सिंपल सिंपल है। पढ़ो, आप लोग कुछ भी नहीं समझाऊंगा तो प्लीज मुझे बताओ, ठीक है? चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।